अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, करने को तो बहुत सारी बातें हैं और आज के दिन जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करता हूं तो वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जिनके ऊपर माजरत हमें जो है वो गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करना ज़रूरी है। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं बात करता हूं तो वो आज एक ऐसी खबर थी जो कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड से आप ये कह लें कि पाकिस्तान तक पहुंची। आप ये कह लें कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अलावा जहां जहां पर भी क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट को पसंद किया जाता है, वहां के जो शायकीन हैं, क्रिकेट लवर्स के लिए एक थोड़ी सी मैं ये कहता हूं कि दिल दुखा देने वाली खबर थी। और वो खबर ये थी कि भारत की जानब से पाकिस्तान के अंदर मुनक्कद होने वाली चैंपियन ट्रॉफी से में शिरकत से इनकार कर दिया गया है। माजरत, अब वो इश्यूज क्या हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से जो है इनकार कर दिए गए। अगर मैं इंडियन मीडिया की बात करता हूँ, भारतीय मीडिया की बात करता हूँ, तो जैसे कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि भारतीय मीडिया में भी मेरा इंटरेक्शन भी काफ़ी हद तक है और मैं पाकिस्तानी जो भारतीय मीडिया है वहाँ पे एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव जो है मैं वहाँ पे गाहे गाहे शिरकत करता रहता हूँ, तो उनसे वहाँ से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलती रहती है। और काफ़ी दिनों से ही ये इन्फॉर्मेशन जो थी वहाँ पे गर्दिश कर रही थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन बात ये थी कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, मैं उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा या अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान के कुछ मीडिया हाउसेस की अगर मैं बात करता हूँ और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं या सोशल मीडिया के ऊपर, वो लोग मुसलसल इस बात पे बज़िद थे कि जो भी हो जाएगा भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा और भारत पाकिस्तान ज़रूर आएगा। लेकिन आज का दिन जो था आईसीसी की जानिब से बाकायदा तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे पीसीबी को, पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है कि भारत जो है वो जो आपके 100 डेज़ के बाद जो यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी है उसमें वो शिरकत नहीं कर रहा। अब वो क्या इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, जो भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है मनोज जोशी साहब है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। जी जोशी साहब, कैसे मजाज है आपके? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आप सुनाइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जोशी साहब, जैसे ये बात हो रही है और ऑफ कैमरा जब आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसमें हम यही बात हम कर रहे थे कि हमें तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था कि भारत जो है वो पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन ये लैलो ताल, ये जो इफ़ एंड बट्स जो थे, ये कब से शुरू हुए और एक्चुअल इसकी रीज़न क्या है? देखिए, शुरू से यही माना जा रहा था। यहाँ का भारतीय अवाम से आप बात करें, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स से बात करें, यहाँ के जनरल जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं उनसे बात करें, तो हर एक का यही लबोलवाब था कि भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है। और हम तो जब यूट्यूब देखा करते थे या यूट्यूबर्स को देखते थे या पाकिस्तानी मीडिया के बयान पढ़ा करते थे या सुना करते थे, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था, बड़ी हैरानगी होती थी कि भाई ठंडे दूध में फूके मारना तो कोई बहुत समझदारी नहीं है। किस आधार पर, कोई बेस तो होना चाहिए ना। अब कोई कहते हैं जी वो जयशंकर जी आए थे यहाँ पर, आपके जो विदेश मंत्री हैं, जी जी। वो भाई शंघाई सहयोग सम्मेलन था उसका, उसकी पैरवी करने आए थे और उन्होंने जाते ही यहाँ पर जाने से पहले ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि भाई हम जो है वहां पर कोई द्विपक्षीय बायलैटरल बात करने नहीं जा रहे, ना कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी पर बात करने जा रहे हैं। और उसी को आधार बना लिया गया, उसको बेस बना लिया गया कि भाई जब वो आ रहे हैं तो अब बर्फ पिघलेगी और भारतीय टीम भी वहां आएगी। हालांकि देखिए, मैं पाकिस्तानी अवाम की बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत क्रिकेट के वो बहुत ही प्रेमी हैं। और आज भी आप किसी उनसे पूछेंगे तो वो इंजमामुल हक और सचिन तेंदुलकर और वो जो पारियां 2004 वाली, 6 जी वाली, बिल्कुल बिल्कुल। उनको आज भी वो याद करते हैं। उसका तो मैं बहुत मुरीद हूं, लेकिन जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, बात यह है कि जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की और आपने बिल्कुल फैक्चुअल बात की है कि जयशंकर साहब अगर पाकिस्तान आए थे तो ये बात उन्होंने बड़ी ओपन की थी। बल्कि इसी मौजू के ऊपर जब जयशंकर साहब जो है वो पाकिस्तान आए थे तो मैंने एक अपना प्रोग्राम भी किया था। उसमें मैंने आपके इंडिया से जो थे अजय शुक्ला साहब को भी मैं उनकी मेहरबानी है कि वो उस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की थी और उन्होंने भी यही बात की थी कि भारत की जानब से किसी भी किस्म का जो ग्रीन सिग्नल होगा वो भारत की
जो है वो असेंबली की तरफ से होगा, तब चीज़ें आगे चलेंगी। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा हावी हो चुकी है सर? देखिए, अपने आप में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जो है भारत जो क्रिकेट है उसमें उसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो हुकूमत है वो भी तो हमारी हुकूमत है ना, उनको जी भी तो जी। हमने ही चुना है ना। और जैसे पाकिस्तान में है वहां भी हुकूमत को पब्लिक ने चुना है। तो वो अगर आपके हित की कोई बात करते हैं तो हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि भाई विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, देखिए जो कुछ मसले थे, जो कुछ जिस तरह से दोनों मुल्कों के बीच में रिलेशंस रहे हैं, जिस तरह की जंगें लड़ी गई हैं, जिस तरह की कुछ गलत फहमियां या नफरत फैलाने वाली चीजें भी सामने आई हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो टेररिज्म से ग्रस्त पाकिस्तान खुद भी है। अब आप देखिए ना, क्वेटा में जो बलूचिस्तान का शहर क्वेटा में जो 26 लोग मारे गए पिछले दिनों, जी जी बिल्कुल। और इस तरह की जी तमाम सर इस तरह की देखिए तमाम सर घटनाएं, इस इशू दहशतगर्दी पे की सर घटनाएं हो रही आप थी। मनोज साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस इशू पे हम डेफिनेटली बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें इस वक्त पाकिस्तान के इंतहाई जाने माने जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल बेग साहब, सर कैसे मजाज है आपके? जी जी। हम्म। हम्म। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए मिर्जा सर साहब, आप बिल्कुल ठीक है। मैं जी इसका जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जी 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 जोशी क्योंकि साहब। देखिए, जिस तरह से मिर्जा साहब आपने तर्क दिए कि ऑस्ट्रेलिया वहां आया है, न्यूजीलैंड आया है, न्यूजीलैंड के साथ तो बड़े मतलब जाना आना दोनों तरफ से हुआ है पाकिस्तान का। सर अभी रिसेंट इंग्लैंड उसके इंग्लैंड की अलावा सीरीज हुई है सर, टेस्ट सीरीज हुई है इंग्लैंड की सर। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई है, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सबके साथ हुआ है। लेकिन जो हालात भारत और पाकिस्तान के रहे, या वो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से प्रभावित नहीं हुआ है। ना इंग्लैंड हुआ है, ना न्यूजीलैंड हुआ है। उसका जो है मार जो है भारत ने ही झेली है। तो मैं जोशी साहब अगर आप हाँ। जोशी साहब कतई कलामी माफ, मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा सर। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने तो श्रीलंका, आपको याद होगा कि श्रीलंका भी जाने से इनकार कर दिया था। वर्ल्ड कप के मैचेस उन्होंने नहीं खेले थे और उसके बाद श्रीलंका को उसके पॉइंट्स मिले थे। तो सर अभी पाकिस्तान के अंदर वो आए हैं, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं दहशतगर्दी के, लेकिन रिसेंट उनकी टीमें पाकिस्तान की जानब से होके गई हैं। और उनकी जो वीमेन टीम्स है वो अभी उससे पहले जो था, हमने पाकिस्तान के अंदर एक T20 जो था, हमने टूर्नामेंट भी करवाया था, जिसके अंदर जो दुनिया की जितनी भी वीमेन जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया था।
नहीं ठीक है, अच्छी हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह के संबंध रहे हैं ना दोनों मुल्कों के, ठीक है। वो किसी से छुपे नहीं हैं और उस बात को हमें मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो स्थितियां भारत पाकिस्तान के साथ हैं वो भारत की पाकिस्तान के साथ नहीं है। ठीक हो गया, विद ड्यू रिगार्ड्स, ठीक, बिल्कुल ठीक हुआ, आपका पॉइंट आ गया। मिर्जा साहब अभी जी सर अभी आपने बात की और आपने कहा कि अगर ये जो अभी लास्ट जो पाकिस्तान का और भारत का जो मैच हुआ था और वो सबसे हाईएस्ट वैल्यूड मैच था, उसमें ना सिर्फ गेट मनी जो थी वो बहुत ज़्यादा मिली बल्कि उसमें स्पॉन्सरशिप के पैसे और उसके व्यूअरशिप के पैसे भी बहुत ज़्यादा मिले। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी हकाम जो है वो उनकी जानब से भी ये कहा गया है कि अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भारत हमारे साथ या हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे तो डेफिनेटली भारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ के ऊपर। देखिए डेफिनेटली भारत को नुकसान होगा, लेकिन भारत अपनी टर्म डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए अभी एक क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई है 1987 में, बिल्कुल हुई है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बड़े पेचीदा थे, जनरल जवाहरलाल नेहरू चले गए थे, बिल्कुल गए। उसके बाद 2004-5 में जनरल मुशर्रफ जो पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली का महमूद था, वनडे मैच देखने के लिए चले गए थे। बिल्कुल गए। ऐसा तो नहीं होता कि क्रिकेट डिप्लोमेसी होती जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारत के वज़ीर आज़म थे 1999 में पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया, भारत का जो सिख पार्टी गई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की, तो वाजपेयी साहब ने रोड पे किया, उन्होंने कहा खेलो और जीतो। तो अब ये क्या हो गया, जब से नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत आई है 2014 से, जब से क्रिकेट नहीं हो रही पाकिस्तान भारत के दरमियान, वाजपेयी हुकूमत में भी हुई, उसके अलावा जब कांग्रेस की हुकूमत थी जब भी हुई, वहां अपने भी तो इनके हालात देखे ना कि अपने हालात क्या है। फिर जम्मू कश्मीर की बात करने वहां क्या हालात है, तो आज हमारी तरफ निर्णय लगाए हुए खेल को खेल रहने दे, अफ्ताब खेल को सियासत के साथ न जोड़े, सियासत अलग है खेल अलग है, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरी बात नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है। देखिए आपने अभी एक बात कही कि भारत को भी नुकसान है। अगर भारत को नुकसान होता तो भारत 2008 के बाद जो बायलेटरल था हम तो खेले ही नहीं है। 2012-13 में आपकी टीम आई थी यहाँ पर, तो हम वो एक लास्ट सीरीज थी। अगर हमारा इतना नुकसान होता तो भाई हम तो कंगाल हो गए होते। हम तो आज दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड में हैं, बिना किसी को हर्ट किए हुए। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें पाकिस्तान की जरूरत होती या पाकिस्तान के साथ मैचेस की इतनी ज्यादा जरूरत होती हमें, तो हम तो कंगाल हो गए होते। हम तो खेले नहीं है 2008 के बाद वहां जाकर पाकिस्तान में। तो अब सवाल यहाँ पर यही, हेलो जी जी मिर्जा साहब कहना चाह रहे हैं आप? जी मिर्जा साहब, 2008 के बाद एशिया कप के बाद नीचे गए, लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर जितने भी मैच होते हैं वो क्यों खेलते हैं? क्योंकि फाइनल वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। नहीं, वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसलिए खेलते हैं हम। आईसीसी का टूर्नामेंट है। ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है सर। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी हो, आईसीसी हो, इसके सब टूर्नामेंट्स में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉडी है। और इंटरनेशनल बॉडी में हमारी भारत सरकार भी ये कहती है कि आपको अगर मैच खेलना है या कोई भी मतलब टूर्नामेंट में पाकिस्तान से उतरना है तो उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान जाकर खेलने में मनोज साहब मेरा सर मैं हफ्ता में एक चीज ऐड करूं कि अब तो लोग ये कहने लगे ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। चलो ठीक सर, इस पे हम बात करते हैं सर। मुझे मनोज साहब ने बहुत अच्छी बात की। जैसे मैंने से ये बात कही कि इंडियन की जानब से या भारत की जानब से हमें ये बताया जा रहा है, इवन जो रोहित शर्मा जो है आपके जो करंट जो कैप्टन है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो अगर हमें हुकूमत कहेगी तो हम तो हुकूमत के फैसले के मुंतज़र हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मनोज साहब ने कहा है कि क्योंकि हुकूमत जो है भारत के अंदर जो हुकूमत है वो हमने ही जो है वो उनको हमने वोट दिए हैं, वो वोट हमारे वोट लेके आए हैं। लेकिन सर क्या पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है क्या वो अपनी अवाम की वोट लेके नहीं आई? क्या सिर्फ इंडिया की या भारत की ही हुकूमत जो है उसको ही अपनी अवाम के दुख दर्द का अंदाज़ा है, उनको सेंटीमेंट का अंदाज़ा है? पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको अपनी अवाम के सेंटीमेंट का कोई अंदाज़ा नहीं है सर। नहीं तो लेकिन पाकिस्तान में भी देखिए, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत आती है तो उसके लिए भी पीसीबी का निर्णय कोई अंतिम नहीं होता। वो निर्णय जो है विदेश मंत्रालय ही तय करता है, आपकी होम मिनिस्ट्री या विदेश मंत्रालय वो तय करते हैं और उसके बाद उनको टीम को भेजा जाता है। सर आते तो है ना सर, उनको यहाँ पर कोई असुरक्षा उनको महसूस नहीं होती, अच्छी बात है। और दूसरी बड़ी बात जो है, दूसरी बड़ी बात मुझे कहने दीजिएगा कि वो ये कि आपको जो
जो टोटल रेवेन्यू मिलता है ना, पीसीबी का जो टोटल रेवेन्यू है, जी, जी। जो साल भर का जो खर्चा होता है, उसका 50% आईसीसी से आता है। और आईसीसी में सबसे बड़ी भागीदारी 80% भागीदारी हिंदुस्तान की है, भारत की ठीक है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जी। इसका मतलब सर, आप इसका मतलब आप ये कहना चाहते, तो मुझे ये बताएं कि 35% भारत को मिलता है और पाकिस्तान को 5.75% मिलता है आईसीसी के जो क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, भारत का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, भारत का सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हिस्सा मिलेगा ना आपको आईसीसी की तरफ से। जी। तो भारत को चाहिए अपना वो अपनी क्रिकेट काउंसिल बनाने में, जब उसका 80% है तो फिर बाकी ममालिक को क्यों रखा हुआ है? हमें क्यों जरूरत है जी? हमें आईसीसी है, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। से जोशी साहब, हम जरूर खेलते जोशी हैं। जोशी हम जोशी इस साहब, बार भी अभी देखिए, आपने हम भी जोशी साहब, अभी हसन आप साहब, हम अब भी खेलने के लिए तैयार हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे आईसीसी के टूर्नामेंट में। हम हमेशा खेलते रहे हैं, इस बार भी हम खेलेंगे। अच्छा। अब पाकिस्तान ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि अगर ये दुबई में टूर्नामेंट होता है तो हम दुबई क्यों जाएं? अरे भैया, आप होस्ट हैं, आप आयोजक नहीं हैं, ऑर्गेनाइजर नहीं हैं, आप होस्ट हैं। होस्ट का काम होता है मैनेज करना चीजों को, समय पर स्टेडियम तैयार करना, फैसिलिटीज मुहैया कराना। लेकिन अभी आप सुनने में आया है, जो हमें पता चला कि अभी काम थोड़ा पिछड़ रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह या ईश्वर से दुआ करूंगा कि सब कुछ सही सलामत सही समय पर हो। और पाकिस्तान, क्योंकि 1996 के बाद पहली बार कोई आईसीसी होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट, तो ये वहां की आवाम के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। जी बिल्कुल। तो उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच का लुत्फ उठाने का मौका दीजिए। कोई इस तरह की बात ना करें कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा पता चल रहा है खबरों से कि पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने 3 दिन पहले कहा था कि हम किसी भी हालत में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं है। भाई, हाइब्रिड मॉडल आज समय की जरूरत है। आज क्यों आप इस बात को दरकिनार कर रहे हैं? क्रिकेट के खिलाफ सर, मेरा ख्याल है आपके इस पॉइंट का जवाब जो है वो अपना मिर्जा साहब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जी मिर्जा साहब, जो हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं जी, आईसीसी के टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल कभी नहीं हुआ। 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज में जब श्रीलंका में सारे टाइगर्स एक्टिव थे, वहां जाकर खेलने से इनकार कर दिया। बिल्कुल है। 2003 में जब 3 ममालिक में कीनिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ, तो न्यूजीलैंड में कीनिया जाने से इनकार किया और इंग्लैंड में जो है वहाँ जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया। उस वक्त आईसीसी कहाँ से हो रहा था? उस वक्त क्यों हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया? हाइब्रिड मॉडल लेकिन मिर्जा साहब, एक मैं इसी बात को जोड़ता हूँ, अभी मैं आपकी बात सुनता हूँ, क्योंकि देखिए उस वक्त जो है ना, जो हाइब्रिड मॉडल नहीं था, इसीलिए टीमों को नुकसान भी हुआ। अब देखिए केनिया को फायदा हो गया, वो सेमीफाइनल तक पहुंच गया 2003 में। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने जो है श्रीलंका का बहिष्कार किया, श्रीलंका को फायदा हो गया उसका। तो ये फायदा और नुकसान वाला सिलसिला खेलों में नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल होता अगर उस वक्त भी, तो उस वक्त ये टीमें वहां नहीं तो कहीं और जगह खेल लेती। क्या बुराई है उसमें भैया? ये तो अंक मुफ्त में, रेवड़ियां आप साल भर मेहनत करते हैं, रेवड़ियों की तरह बांटने के लिए अंक थोड़ी कोई मतलब आयोजन होना चाहिए। ठीक होगा जोशी साहब, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि आप आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, जैसे मिर्जा साहब ने कहा कि आप जो पाकिस्तान से बाहर जो कोई भी मैचेस होते हैं वो तो आप खेलते हैं, और आपने कहा क्योंकि वो आईसीसी के मैचेस होते हैं और आप आईसीसी की बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो इस वजह से आप जो पाकिस्तान से बाहर जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। तो सर, क्या ये जो चैंपियन ट्रॉफी है सर, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है क्या? नहीं, आईसीसी का इवेंट है। और हमने तो सर अगर आईसीसी का इवेंट है, सर अगर आईसीसी का इवेंट है, सर बिल्कुल ठीक होगा, अगर ये आईसीसी का इवेंट है तो सर भारत जो है वो इस बात पे बजिद क्यों है कि आप इसको दुबई में ले जाएं? हम दुबई में खेलने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने सर ये बात कहा है कि पाकिस्तान होस्ट है। सर होस्ट जो होता है, आपको भी पता है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपकी इज्जत बढ़ती है, आपके रिज़्क में इजाफा होता है, आपकी खुशियों में इजाफा होता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सर हम एक होस्ट होते हुए अपने मेहमान को अपने घर से दूर कहीं पे जाकर रखें और उसके साथ खेलें? सर क्या आप नहीं चाहते कि हम बतौर होस्ट, बतौर मेज़बान एक मेहमान को अपने घर में ठहराएं
उसकी खुशियों को हम लोग एंजॉय करें, वो हमारी खुशियों को एंजॉय करे, उसकी वजह से हमारे रिज़्क में इजाफा हो। और क्योंकि सर जो भी मेहमान हमारे घर में आता है, बतौर मुसलमान मैं ये समझता हूं कि जो मेहमान हमारे घर में आता है वो अपना रिज़्क साथ लेके आता है। तो सर आप इस तरह की चीजें क्यों करना चाहते हैं कि नहीं जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, चाहे पाकिस्तान होस्ट हो या ना हो? सर इसका छोटा सा सर मुझे एक कमेंट दीजिएगा इसके ऊपर। अब आप ये बताइए कि या तो हमारा आना जाना जो है हर साल होता हो, 5 साल में होता हो, 10 साल में होता हो। भैया यहाँ तो 2008 के बाद हम लोग कभी गए नहीं है पाकिस्तान। तो अब ऐसा क्या पंजाबी में कहते हैं ना कि हाँ जी, सर कभी हाँ जी। सर देखें कभी ना कभी तो आना पड़ेगा ना सर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सर कभी ये ना वाली हम सर तो ईश्वर से दुआ करेंगे, मनोज भाई देखें, रिश्ते अच्छे हों, हाँ रिश्ते अच्छे हों, हम भी मनोज भाई आप मुझे, मनोज भाई आप एक पुरानी दिल्ली में मैं भी आपको घुमाऊं, यहाँ पर दिल्ली की आपको सैर कराऊं, मैं मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। मानवीय स्तर पर ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन अगर ह्यूमन एंगल से अलग हटकर अगर आप व्यवहारिक बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, तो वहां वस्तु स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट। ठीक हो गया। मिर्जा साहब लास्ट कमेंट सर। पुरानी दिल्ली में घुमाएंगे, हमें करीम के रेस्टोरेंट लेके जाएंगे कि नहीं पूछेंगे? मिर्जा साहब लास्ट पॉइंट आपकी जानब से, क्योंकि मुझे ये सेगमेंट का मेरा वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आप दोनों साहब भी बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि काम को थोड़ा सा हम बात को लंबा करें। मिर्जा साहब आपकी जानब से सर क्लोजिंग पॉइंट। सर क्लोजिंग पॉइंट यही है कि पाकिस्तान ने जो मौके से इख्तियार किया है, पाकिस्तान को उस पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका ना। हर दफा हमने मसलिहत पसंदी से काम लिया जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। अब वक्त आ गया, अभी हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हराया है। हमारी टीम की अपनी वैल्यू है और हमें चाहिए कि हम एक बात में स्टैंड लें। ठीक हो गया। जोशी साहब सर लास्ट पॉइंट। सर लास्ट पॉइंट यही है कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले, क्योंकि दोनों मुल्कों के अवाम बहुत पसंद करते हैं, पूरी दुनिया पसंद करती है, मैच होने चाहिए। भारत सरकार ने कभी अड़ंगा नहीं डाला है, भारत सरकार खेलने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया है। तो ये अगर जो मैंने अभी बात कही कि आप यहाँ आए और हमें आने का मौका मिला, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में हम घूमे, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये सारी बातें जो हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल और धरातल पर थोड़ी सी अलग हैं। उसमें थोड़ी सी बर्फ पिघले, और वो पिघलेगी तभी जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिल्कुल बंद होगा और पाकिस्तान खुद उससे आहत है। मैं तो ये हैरान हूं कि पाकिस्तान इसका समर्थन क्यों कर रहा है। पाकिस्तान तो खुद परेशान है इन सब चीजों से। तो बेहतर यही होगा कि ये सारी स्थितियां जो है जल्दी से जल्दी इनका हल होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। आप दोनों असहाब का बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने इंतहाई कीमती वक्त में से जो मुझे कुछ अपने चंद मिनट्स जो हैं वो आपने मुझे दिए। मनोज जोशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन जो है पाकिस्तान का और भारत का वर्जन जो है वो आपने सुन लिया। भारत जो है वो अभी भी इस पॉइंट के ऊपर है कि मेरी मर्जी के मुताबिक जो वेन्यू और चीज़ें होंगी तब मैं पाकिस्तान के साथ खेलूँगा। दूसरी बात, उन्होंने बड़ा क्लियर ये बात बताई है, क्योंकि आईसीसी के ऊपर उनका वो डोमिनेट है, उनका शेयर ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लिहाजा वह हिस्सा बकदर जुस्सा कि जो उस मिसाल के मुताबिक वो अपनी चीज़ें जो है वो लेना चाहते हैं आईसीसी से, और वो जब चाहते हैं आईसीसी की बाजू मरोड़ के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद दूसरे टॉपिक पे।